लोगों को उस दिन का इंतजार है कि जिस दिन वो ईवीएम की मशीन हमारे सामने होगी और उसका बटन इतनी जोर से दबाएंगे कि ये भाजपा जसपा दोनों को जमुना पार भेजने का काम करेंगे। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद, चौधरी उदय भान जी जिंदाबाद। मैंने 5 प्रधानमंत्रियों के साथ काम करके देखा, कई मुख्यमंत्रियों के साथ काम करके देखा। मैंने ऐसा देश का प्रधानमंत्री कभी नहीं देखा। युवा अपनी नौकरियों के लिए तैयारी करता है और दूसरी ओर इस निकम्मी और घमंडी गठबंधन की सरकार ने युवाओं को ठगने का काम किया है। राहुल गांधी जी ने जो यात्रा शुरू करी है भारत जोड़ो न्याय यात्रा, उसमें नौजवानों के लिए जो न्याय की बात कर रहे हैं, उस न्याय की बात को हरियाणा के प्रत्येक घर तक, प्रत्येक बेरोजगार तक हम लोग पहुंचाने के लक्ष्य से इस अभियान की हमने शुरुआत करी है। फिलहाल हम लोग हैं रेड स्क्वायर मार्केट में और कांग्रेस पार्टी के यूथ द्वारा रोजगार दो न्याय दो के चलते जो नारा है उसको लेकर युवा जो कांग्रेस पार्टी के साथ लगे हुए हैं और इनकी एक ही हुआ कि रोजगार दो, उसके लेकर यहाँ से रेड स्क्वायर मार्केट से लेके एक दूसरी मार्केट तक पैदल यात्रा करते हुए एक तरह से सरकार के विरोध में नारेबाजी किए। वहीं पे न्याय दो रोजगार दो का नारा बुलंद करने का काम किया। उसको यहाँ पे संबोधित करने के लिए यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी आए हैं, जिला अध्यक्ष भी हैं, उनके साथ 2 प्रभारी भी यहाँ पर मौजूद है। हम उनसे बात करेंगे कि रोजगार को लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी एक तरह से आवाज बुलंद करती रही है, उसके बावजूद जो सरकार के कानों तक जू नहीं पहुंची, उसका क्या कारण है ये भी जानेंगे। और साथ ही साथ युवा पीढ़ी से भी हम बात करेंगे। रोजगार को लेकर इतनी तादाद में लोग संख्या में हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है केंद्र में और एक तरह से प्रदेश में, उसके बावजूद रोजगार की बात को लेकर निरंतर कांग्रेस पार्टी विरोध करती रही कि युवाओं को रोजगार नहीं मिला, बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है। इस चीज को लेकर अलग अलग जगह, अलग अलग इलाके में एक लोग विरोध प्रदर्शन करते रहे। उसी के चलते आज भी यहाँ पर एक तरह से युवाओं को जागरूक करने का काम किया जा रहा है और कांग्रेस पार्टी के नेताओं द्वारा, कार्यकर्ताओं द्वारा। आप देख रहे हैं यहाँ पे प्रदेश के जैसे अध्यक्ष हैं, प्रदेश के प्रभारी है, जिला अध्यक्ष हैं, सभी नेता यूथ कांग्रेस के सारे एक मंच पे आकर इन्होंने यही बात की है कि रोजगार दो न्याय दो, इस नारे को बुलंद करने के लिए युवा पीढ़ियों को एक तरह से बीच में जाकर इसके लिए जागरूक करने के लिए काम कर रहे हैं। हम बात करेंगे इनसे कि आज जो इस तरह से इन्होंने आयोजन किया, एक तरह से पैदल यात्रा निकाल के, एक जलसा सा निकाल के कार्यक्रम किया है और रोजगार की आवाज बुलंद की है, तो बात करेंगे जो आए हुए नेता, युवा कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता जो प्रदेश स्तर के, राज्य स्तर के, उनसे हम बात करते हैं। आइए चलते हैं। आमने सामने बैठेंगे, बीच में मीडिया मौजूद होगा, लोग मौजूद होंगे। लोगों को बरगलाने की कोशिश ना कीजिए। ये मेरे हाथ में जो कागज है, नौजवान साथियों में बताना चाहूंगा, ग्रुप सी की 32,000 भर्तियां अभी तक पेंडिंग पड़ी है। ग्रुप डी की 13,500 भर्तियां पेंडिंग पड़ी है। जेबीटी की भर्ती 2014 में निकली थी, 2024 आ गया। हर साल एचटेट का पेपर होता है, लाखों बच्चे एचटेट पास करते हैं, लेकिन उनके लिए जेबीटी की कोई भर्ती नहीं है। हमारे लोग फौज में जाना गर्व की बात समझते हैं। आज मैं यहां से अग्निपथ योजना की भी बात करूंगा। अग्निपथ योजना को 4 साल के अंदर भर्ती करके उसका टेन्योर पूरा करके उसको घर भेजने की बात यह सरकार करती है। एक 21 साल का, 22 साल का, 23 साल का लड़का अगर फौज में जाएगा और 4 साल के बाद फौज से उसकी छुट्टी करके ये सरकार उसको घर भेज देगी, तो उसके भविष्य को कौन सुरक्षित रखेगा? रोजगार दो, रोजगार दो। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे नौजवान नेताओं ने सारी बातें बड़ी तफसील से बता दी और ये बात सही है कि मैंने मेरा राजनीतिक जीवन आज से लगभग 40 साल पहले छात्र राजनीति, उसके बाद फिर नौजवानों की राजनीति, उसके बाद 36 वर्ष पहले इसी हिसार की धरती में पैदा हुए मतदाताओं ने मुझे यहाँ से लोकसभा में चुनाव जितवा करके भेजा था। तब से लेकर के आज तक वक्तन बेवक्तन मुझे देश और प्रदेश की पार्लियामेंट और विधानसभा में भिजवाने का जनता ने काम किया। लेकिन मैंने 5 प्रधानमंत्रियों के साथ काम करके देखा, कई मुख्यमंत्रियों के साथ काम करके देखा। मैंने ऐसा देश का प्रधानमंत्री कभी नहीं देखा। इस प्रधानमंत्री ने सत्ता हासिल करने के लिए सबसे पहले 2014 में एक वायदा किया था। गांव-गांव में आप लोगों के जहन में इसलिए मैं डाल रहा हूं, एक सोशल मीडिया के माध्यम से चुनाव होंगे पंचायत के, बीजेपी कहेगी मोदी जी की गारंटी। चुनाव होंगे कारपोरेशन के, मोदी जी की गारंटी।
राजस्थान में मैं गया चुनाव से, राजस्थान के मोदी जी की गारंटी। भाई नौजवान साथियों, एक बात पूछो बीजेपी के लोगों से कि मोदी हमें कहाँ मिलेंगे? कोई मिल सकता है क्या? आज तो हालत यह है कि भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री या भारतीय जनता पार्टी उसके सहयोगी दल प्रधानमंत्री से मिल नहीं सकता। मैं कि कांग्रेस पार्टी के लोगों का काला धन विदेशों से लाऊंगा और हर व्यक्ति को खाते में 15-15 लाख भेजाऊंगा। आप इतने बैठे, इतने नहीं, बीजेपी का कोई भी नेता आपको मिले, कार्यकर्ता आपको मिले कि मोदी जी की गारंटी पर तसल्ली कौन करेगा? किसी भी बीजेपी के साथी के खाते में यदि 15 लाख रुपए आए हैं तो उसको कहना मैं तेरे कहने से तेरी वोट भी बीजेपी को दे दूंगा, मेरी को। झूठ बोले कि नहीं बोली मोदी जी? हिसार से शुरुआत की, रोजगार दो, न्याय दो, क्या कहना चाहूंगी? ये आवाज हरियाणा की तक पहुंचेगी? देखिए, हरियाणा आज सबसे ज्यादा बेरोजगारी पूरे देश में किसी प्रदेश में है तो वो हरियाणा में है। और राहुल गांधी जी ने जो यात्रा शुरू करी है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, उसमें नौजवानों के लिए जो न्याय की बात कर रहे हैं, उस न्याय की बात को हरियाणा के प्रत्येक घर तक, प्रत्येक बेरोजगार तक हम लोग पहुंचाने के लक्ष्य से इस अभियान की हमने शुरुआत करी है। अगर मैं हरियाणा के बारे में बात करूं तो हरियाणा की ग्रुप सी की और ग्रुप डी की 40,000 से ज्यादा भर्तियां पेंडिंग पड़ी है। पीजीटी, टीजीटी अध्यापकों की 28,000 से ज्यादा भर्तियां पेंडिंग पड़ी है। असिस्टेंट प्रोफेसर्स की 62% पद खाली पड़े हैं। जेबीटी की 10 साल से कोई भर्ती नहीं निकली। एमपीएसडब्ल्यू मेल की भर्तियां नहीं निकली। इस प्रकार से हरियाणा के अंदर सरकारी 2 लाख से ज्यादा पद खाली पड़े हैं। मनोहर लाल खट्टर जी ने ये वादा किया था कि 2023 तक इन सभी भर्तियों को 60,000 सरकारी भर्तियों को कम से कम भरेंगे, लेकिन आज भी जो हालात हैं वो ज्यों के त्यों हैं। इसलिए हम लोगों ने फैसला लिया है कि रोजगार दो, न्याय दो। इस अभियान के माध्यम से हरियाणा के प्रत्येक इंस्टीट्यूट तक, प्रत्येक गांव तक, प्रत्येक ब्लॉक तक, प्रत्येक बेरोजगार तक हम लोग पहुंचेंगे और सरकार की जो कार्यशैली है उसको लोगों के सामने लेकर जाएंगे। जैसे कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं की अगर बात करें, अलग अलग गुटों में बटे हुए हैं, उसका खामियाजा युवा पीढ़ी जो उनको भी भुगतना पड़ रहा है। क्या लगता है कि आने वाले समय में एक मंच में आएंगे बड़े नेता? देखिए, कांग्रेस पार्टी एक बड़ा वृक्ष है। कांग्रेस पार्टी की कई शाखाएं हैं। पूरी पार्टी एकजुट है। हर व्यक्ति, हर नेता, सभी सम्मानित हैं। सभी नेता अपने स्तर पर पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। और आप देखेंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव सिर पर है और उसके बाद विधानसभा चुनाव है, सभी नेता एक मंच पर आकर पार्टी के लिए प्रचार करेंगे। जैसे ईवीएम के विरोध किया जा रहा है, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, इस तरह की आवाजें शुरू हो रही है, क्या कहेंगे? यूथ किस ओर है? देखिए, कहीं ना कहीं लोगों में शंका का विषय है। इन 5 प्रदेशों का जब चुनाव आया, रिजल्ट आया, तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक शंका जरूर है। पर मुझे लगता है क्योंकि चुनाव सिर पर है, इस समय जरूरत है बूथ पर अपने बूथ एजेंट्स को ट्रेनिंग देने की, और उसके लिए भी पार्टी जो है वो अपना काम कर रही है। जो बूथों के ऊपर हमारे नौजवान साथी, क्योंकि इस बार प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व ने सारे कोऑर्डिनेशन की जिम्मेवारी यूथ कांग्रेस को दी है, तो हमारी टीम पूर्ण रूप से तैयार है बूथ एजेंट्स को ईवीएम की प्रॉपर ट्रेनिंग देनी और उसकी रखवाली करने का काम भी हरियाणा यूथ कांग्रेस के रणबांकुरों को दिया हुआ है। जैसे पिछला चुनाव था 4-5 प्रदेशों में, वहां था कि पहले एग्जिट पोल भी आए थे कि कांग्रेस पार्टी जीते, वहां पे कांग्रेस पार्टी हार गई है। तो हरियाणा में क्या रहेगा? लगता है कि वही रिजल्ट आएगा या बदलाव कुछ होने वाला है? देखिए, जो नतीजे पिछले चुनाव में आए उससे हमने काफी चीजें सीखी भी हैं, और मुझे लगता है कि हरियाणा के अंदर खास तौर पर, मैं एक बात हर जगह मीडिया में कहता हूं कि इस बार हरियाणा के अंदर जो हालात हैं, आप जाके देखिए, इस बार कोई राजनीतिक दल चुनाव का इंतजार नहीं कर रहा। ना ही कांग्रेस पार्टी इन चुनाव का इंतजार कर रही है और ना भाजपा चुनाव का इंतजार कर रहे हैं। इस बार तो लोग इंतजार कर रहे हैं। लोगों को उस दिन का इंतजार है कि जिस दिन वो ईवीएम की मशीन हमारे सामने होगी और उसका बटन इतनी जोर से दबाएंगे कि ये भाजपा जसपा दोनों को जमुना पार भेजने का काम करेंगे। हर एक लाइब्रेरी और हर एक उस शिक्षण संस्थान तक पहुंचने की कोशिश करेंगे जहां युवा अपने कैरियर की, युवा अपनी नौकरियों के लिए तैयारी करता है, और दूसरी ओर इस निकम्मी और घमंडी गठबंधन की सरकार ने युवाओं को ठगने का काम किया है। मैं बात करूं चाहे पेपर लीक की, तकरीबन 30 से ज्यादा पेपर लीक इस सरकार में हो चुके हैं। चाहे आज युवाओं की बात हो, चाहे अग्निवीर भर्ती की बात हो, 60 लाख बच्चों ने अपना पेपर दिया था, जिसमें से 1.5 लाख बच्चे क्वालिफाई भी हुए थे। आज तक पूरे देश में 1.5 लाख छात्रों की, 1.5 लाख हमारे उन बहन भाइयों की ज्वाइनिंग पेंडिंग है। उसके खिलाफ युवा कांग्रेस एक मजबूती से लड़ाई लड़ने का काम कर रही है।